बिल्कुल सही बात अगर है। आपको जी, कर रहा है तो अभी भी आप केवल रॉयल क्यू के यूजर हो, बिजनेसमैन नहीं हो आप। रॉयल क्यू का बिजनेस नहीं कर रहे हो आप, यूज कर रहे हो केवल। जैसे फ्रिज का मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन किसी का तो व्यापार है फ्रिज। जी जी। आपको फ्रिज की दुकान पे जाओ, एक छोटा फ्रिज, मिनी फ्रिज आता है जो होटलों में रूम में रखा जाता है, आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा आपको, क्यों बोलो, क्यों नहीं मिलेगा? सर आवाज कट गई सर, क्या बोल रहे सर, रूम पे नहीं मिलेगा। क्यों? कल ट्राई करना, मिनी फ्रिज देना भैया, 50 लीटर वाला, और ऐसा आता है होटलों में, नहीं रहता छोटा सा डब्बा जैसा। जी यार, हाँ। अरे यार बोलो ना फटाफट यार, क्यों वो नहीं आम मिलेगा? आदमी तक नहीं पहुंचाना नहीं चाहते हैं। टॉपिक क्योंकि वो महंगा लगता है सर। उनको उनको कस्टमर को सस्ता लगेगा। देखो शोरूम पर नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके नजर में कौन होना चाहिए, कस्टमर या शोरूम वाला? शोरूम वाले को सस्ता लग रहा है। क्या है, क्या बोलो, सब भूल हुआ मामला है। मिनी फ्रिज नहीं मिल रहा है, उसका क्या कारण है, यही सवाल है ना। 3 बार बोल दिया यार मैंने। हाँ बोलो, और ये आपने नोट नहीं किया होगा क्योंकि ये विषय आपके ध्यान में ही नहीं है ना। जी जी क्यों? जी जी। ये विषय आपके आज तक पकड़ में ही नहीं आया, इसलिए आप ध्यान क्या दोगे? सही बात है। व्यापारी हमेशा महंगा माल रखता है, कस्टमर हमेशा सस्ता समझ में, हाँ। इसलिए फ्रिज सबसे सस्ता वो है, इसलिए वो जगह घेरता है मगजमारी दुनिया भर की, और तो इसलिए व्यापारी है वो उसको नहीं रखता है, कस्टमर वो ढूंढता हुआ जाता है। इतना बड़ा फर्क है भाई, इतना बड़ा फर्क है। अगर आपको ये 20% अखर रहा है तो आप कौन है? कस्टमर। अब कैसे? आप व्यापारी नहीं है, कैसे बताओ, कोई बता सकता है? क्योंकि मुझे अखर रहा है 20%। हाँ तो आप इसको क्लियर करो ना भाई, आपको तो बुरा तो लग गया, और मान लो अभी ये मीटिंग बंद हो जाए तो आपको तो यूं लगेगा यार ये क्या गड़बड़ उल्टी बात सीखा दी। देखो, ये आपको 20% लग रहा है, यानी देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है पॉकेट से, लेकिन यही 20% अगर 10 आदमी से मिले तो अच्छा लगेगा। ये देना पड़ रहा है, और ये 20% आपको मिलेगा। अगर कोई ये बोले तो क्या हो जाएगा, सारा थॉट प्रोसेस बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? चला 20 की जगह में 30 लगे हमारा, ये बोलेंगे। बोलो भाई कमलेश जी। पर वो व्यापारी का पूरा वो गुजायत हो गए। नहीं पर हाँ तो भाई अब किसके नहीं घुसा है? जो व्यापारी नहीं है, जिसको कर रहा है, नहीं जिसको कर रहा है, आपकी बात कर रहा हूं मैं। जी जी। है ना? अगर आपको ये अखर रहा है तो क्या पड़ रहा है आपको? अभी तक क्या लग रहा है कि देना पड़ रहा है, और सही है वो। आप एज ए कस्टमर 100% सही
रहा था जी तो वो खुद कंफ्यूज था कि मैं भाई क्या निवेशक का काम क्या है। जैसे मैंने उसको बताया गोल्ड के केस में आप और मैं इन्वेस्टर है कि ट्रेडर। गोल्ड के केस में इन्वेस्टर है सर। सर इन्वेस्टर है इन्वेस्टर, क्योंकि आज हम खरीदते हैं और सोचते हैं कि आगे वाली पीढ़ी के काम आएगा, जी बेटे की शादी में काम आएगा, बेटी की शादी में काम आएगा। लेकिन जिसकी सोने की दुकान है वो तो ट्रेडर है फर्क है कि नहीं, उसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं, उसको अपने परसेंट निकालना है। जी ये फर्क है भाई। तो अभी हमको क्लियर ही नहीं है कि मैं कस्टमर हूं कि बिजनेसमैन हूं, मैं इन्वेस्टर हूं कि ट्रेडर हूं। तो गड़बड़ है कि नहीं? तो ये सब उल्टा पुल्टा लगेगा कि 20% अखरेगा भी सही। और अब इस 20% को वसूलने के लिए प्रयास करो, 4 लोगों को ट्रेड सिखाओ, देखो आपका 4 लोगों को, मेरे अपलाइन को उसका $120 मेरी ट्रेड से चला जाता है। बोलो जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। बात में यार दम नहीं लगा है, बोलो जाता है कि नहीं जाता है? जी जाता है। जाता है सर जाता है हाँ तो इसके तो काम हो गया ना भाई। तो बोलो अब 20% उसको अखर रहा है कि उसका, तो आप ये देख लो कि अरे यार ये देखो, ये अभी मेरे को ये $12 आ जाए तो मेरे अपलाइन को इसमें से गया होगा कि नहीं, कितना डॉलर गया? कुछ तो गया क्या बढ़िया वाला? जी जी ठीक है। तो आधा सेट मैं गया होगा। उसके $120 तो मेरी ट्रेड से ही निकल जाएंगे उसके। अब ऐसे ऐसे 5 आदमी उसने लगा दिए तो काम हो गया कि नहीं हो गया? और बाकी दूसरा तीसरा अलग। तो 120 मतलब 20% देना उसके लिए तो फायदेमंद रहा है। देने में तो दे रहा है लेकिन उसको तो मिल भी तो रहा है ना। अब वो ट्रेड नहीं भी कर रहा तो उसको तो देना भी नहीं पड़ रहा। तो ये देने लेने वाली बात है, जो कुछ भी है वो उनको समझनी पड़ेगी। अभी आपने जैसे ये देखा, ठीक है, तो अब मेरी जो प्लानिंग है वो ये है, चाहे नया हो कि पुराना हो, मैं है ना, अब मैं यही करने वाला हूँ, एक व्यक्ति को समझा दूंगा और उसकी टीम को समझाना उसका काम।